अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियोस टेंसेस के बारे में ना देखी हो तो हमारा मशवरा है कि आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस को देखें। ठीक है, इसकी बात करते हैं। पहचान क्या है? देखो, पास्ट का मतलब आता है गुजरा हुआ। पास्ट का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू कोई चीज़। तो इस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में यानी माजी में काम कंटिन्यू चालू रहेगा। ठीक है, जैसे पहचान इसकी क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे उर्दू में इसकी एग्जांपल, मैं खेल रहा था, यानी काम पास्ट में माजी में चालू था। मैं खेल रहा था, वो सो रही थी, तुम कहाँ जा रहे थे वगैरह। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे। यहां पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये गोइंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये गोइंग हो जाता है। ठीक है, इसी को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब आपको याद ये रखना है, वॉज कहाँ पे आएगा, वर कहाँ पे आएगा। इससे पहले भी आपको मैंने कई मरतबा बदला रखा है। वॉज आएगा आई के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, या शी है, ही है, या शी है, या इट है, या कोई सिंगुलर है मतलब वाहिद है, अकेला है, तो वहां पर आएगा वॉज। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। वर आएगा वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं हम क्रिकेट खेल रहे थे। सबसे पहले हम की इंग्लिश बताइए, हम की क्या आती है इंग्लिश? वी। फिर वर के से वी के साथ क्या आएगा? देखो यहां पर ये है वर, वी वर। कौन सी फॉर्म आएगी? देखिए यहां पे, प्लेइंग। ठीक है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए, जब भी वर आ जाए और आईएनजी फॉर्म आ जाए समझ लेना पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन होगा कर रहे थे, खा रहे थे, इस तरह। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए, ये देख लीजिए, मैं नमाज पढ़ रहा था, आई आएगा। मैं की इंग्लिश क्या है? आई। वॉज, ठीक है, ऑफर, नमाज पढ़ना, ऑफर ऑफर। आई वॉज ऑफरिंग सलाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, वो पढ़ रहा था जब वो लोग पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहा था। तो ही, वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। बस अब इसका निगेटिव देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए वो लोग अपनी कार नहीं बेच रहे थे, वो लोग अपनी कार नहीं बेच रहे थे। ठीक है, देखते देखते हैं। दे, अच्छा दे के साथ वर आता है तो इसलिए दे वर नॉट सेलिंग देयर कार, ये भी आ सकता है। अगर मान लीजिए वो कार एक ही कार है और कई लोगों को मिलकर है तो देयर कार आएगा, कार्स आएगा नहीं। ठीक है, अगर बहुत सारी कार थी तो कार्स आ जाएगा। दे वर नॉट सेलिंग देयर कार। यहाँ पे देखिए, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो माई ब्रदर पढ़ाई नहीं कर रहा था, सॉरी, पढ़ाई नहीं कर रहा था, माई ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे ये सिंगल है, ब्रदर, सब्जेक्ट हमारा ब्रदर है। ठीक है, माई ब्रदर वॉज नॉट स्टडिंग, या रीडिंग भी बोल सकते हो। माई ब्रदर वॉज नॉट स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, वॉज को पहले ले आएंगे अपनी जगह। ठीक है, क्या तुम खेल रहे थे? तुम, वर यू प्लेइंग? ठीक है, क्या तुम नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग? आगे बात समझ में, आगे देखें, आगे स्लाइड देखते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी स्लाइड्स का। आगे देखते हैं।
आप लोग इसको भी दे सकते हो, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इसी को हम जो है पूरे को मिलाकर जो है आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूल जाना, ठीक है। फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना। राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न। स्विम, स्वयं, स्वम, स्विम, स्वयं, स्वम, तैरना। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, चुराना। नॉन, न्यू, नॉन, जानना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, आई वॉज स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए यहाँ पे ये वॉज आया है और आईएनजी फॉर्म आई है, तो अब इसका ट्रांसलेशन हम इस हिसाब से करेंगे, रहा था आना चाहिए, मैं नदी में तैर रहा था। वी वर फाइटिंग अगेंस्ट आर इनेमी, हम अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, अगेंस्ट के खिलाफ। यू वर फॉरगेटिंग योर लेसन इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपने में अपना सबक भूल जा रहे थे, ठीक है, भूल रहे थे। ही वॉज राइटिंग एन एसे एवरी डे इन द लास्ट ईयर, पिछले साल वो रोजाना एक मजमून लिख रहा था। ऐसा का मतलब मजमून, ऐसा का मतलब मजमून। आगे, शी वॉज स्टडिंग विद मी बट शी हैज फॉरगॉटन मी, शी वॉज स्टडिंग विद मी, वो मेरे साथ पढ़ रही थी लेकिन उसने मुझे भुला दिया है। दे वर स्टीलिंग इन द नाइट, ठीक है, वो रात में चोरी कर रहे थे। दे आर जस्ट अरेस्टेड, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप इस जस्ट अरेस्टेड को अभी छोड़िए, ठीक है। आई वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ये निगेटिव है। वॉज आई स्विमिंग इन द रिवर, वर वी फाइटिंग अगेंस्ट आर इनेमी, वर यू फॉरगेटिंग योर लेसन इन योर चाइल्डहुड, ये सारी चीजें बस ये निगेटिव है, यहाँ पे सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वॉज आई गोइंग टू मार्केट, वॉज आई नॉट। अब यहाँ पे आई को हटाइए, वी लगाइए, वी वर, वी के साथ क्या लग जाता है, वर। वी वर गोइंग टू मार्केट, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, इसको पढ़िए। आइए कुछ और ट्रांसलेशन देखते हैं इसके। ये देखिए, वो तेज दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट। यू वर टेलिंग अ स्टोरी, यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम कहानी सुना रहे थे। यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम कहानी सुना रहे थे। दे वर सेलिंग देयर कार, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। दे वर सेलिंग देयर कार, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, ठीक है। शी वॉज वीपिंग बिटरली, वो बुरी तरीके से रो रही थी। शी वॉज वीपिंग बिटरली, वो बुरी तरीके से रो रही थी। वी वर स्लीपिंग साउंडली, ठीक है, साउंडली मतलब गहरी नींद, वो खर्राटे लेकर सो रहा था, ये भी बोल सकते हैं। वो खर्राटे गहरी नींद सो रहे थे हम। वी वर स्लीपिंग साउंडली। हॉर्सेज वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, घोड़े फील्ड में चल रहे थे। द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, कुत्ते जो है रात में भौंक रहे थे। आगे देखिए, ये चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना, बच्चे शोर मचा रहे थे। सम बॉयज वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, लीव्स का मतलब पत्तियां, कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे। हिज ब्रदर वॉज वर्किंग इन अ मिल, ठीक है, उसका भाई एक मिल में काम कर रहा था। माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, मेरे अब्बू अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में बारिश हो रही थी। पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, लोग बाग पतंग उड़ा रहे थे। द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम, डोज का मतलब ऊँघना, बूढ़ा आदमी कमरे में ऊँघ रहा था। बूढ़ा आदमी, ठीक है। वी वर लिसनिंग टू द न्यूज एट नून, हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे। आगे देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंसेस। द प्योन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटे नहीं बजा रहा था। द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स टू द पुअर, अमीर आदमी गरीबों को खैरात, आम का मतलब खैरात नहीं दे रहा था। द बॉय वॉज नॉट सोल्विंग द सम, ठीक है। इनका आप ट्रांसलेशन देखिए,
आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल नहीं चल रहा था, या आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजें डेली लाइफ में आती हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए और अब इंट्रोगेटिव देखते हैं इसके। देखो ये कुछ उर्दू सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके लाना है, ट्रांसलेशन करके लाना है, ठीक है। अब इसके कुछ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सवाल देख लीजिए। वॉज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम्स, क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड, क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? शिवर। वॉज द पुअर गर्ल क्राइंग, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी, रो रही थी? वर द ट्रेवलर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स का मतलब मुसाफिर, सफर करने वाले। राइडिंग ऑन द हॉर्सेस, घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल, क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? तो इसका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करने की कोशिश करिए। ओके। वर बोथ द प्लेयर्स रनिंग आफ्टर द बॉल, क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे? हु वॉज आस्किंग अबाउट यू, ठीक है, मान लीजिए ये हु वॉज आस्किंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में कौन पूछ रहा था? हु का मतलब कौन। वेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से कब गुजर रहे थे? वेयर वॉज द लायन ड्रिंकिंग वाटर, शेर कहाँ पानी पी रहा था? वूम वॉज योर ब्रदर राइटिंग द लेटर टू, वूम टू किसको? तुम्हारा भाई खत लिख रहा था। सब्जेक्ट ये होगा हमारा, ठीक है, वूम टू किसको? हु वॉज गार्लैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार कौन पहना रहा था? गार्लैंडिंग मतलब हार पहनाना, ठीक है। ऑनरेबल गेस्ट का मतलब मुअज़्ज़ज़ मेहमानान। तो आप इसको देखिए प्लीज, और इसके जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लाइए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको भी ट्रांसलेट करके लाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप हमारे मिशन के साथ जुड़े, हमारे मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। दुआओं का तालिब, सलीम अहमद कासमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।